एवरीवन, आज हम हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट सेकंड का पार्ट है, टॉपिक सेकंड 2। सबसे पहले मैं डिफरेंस बताऊंगी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो हायर परचेज होता है ना, सबसे पहले तो इसको गवर्न किया है हायर परचेज एक्ट 1972, और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है ना, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है 1930 में। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आता है और हायर परचेज जो है वो एक्ट 1972 में आता है। जो हायर परचेज होता है वो एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग होता है, मतलब किराए पे कोई चीज लेना। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल, मतलब कोई चीज खरीदना। हायर परचेज द पासिंग ऑफ ऑनरशिप ऑन लास्ट पेमेंट, मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई चीज किराए पे लेना और लास्ट पेमेंट जब तक नहीं कर लेता उसको ऑनरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में उसे फर्स्ट डे ही, जैसे उसने एग्रीमेंट किया सेल का या इमीडिएटली सेल कर ली हो गई, तो जो ऑनरशिप है उसे उसी टाइम मिल जाएगी। ठीक है सॉरी। हायरर कौन होता है? बायर होता है। उसके पास राइट होता है टू रिटर्न द गुड्स। सपोज वो यूज कर रहा है किराए पे कोई सामान लेके, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो वापस कर सकता है। ठीक है, ये हायर परचेज में होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हमारे पास कोई राइट नहीं होता कि हम अपने गुड्स वापस कर दें। ठीक है, ऑल द रिस्क आर बॉर्न बाय द फाइनेंसिंग कंपनी टिल द लास्ट पेमेंट बाय बायर। देखिए, जो हायर परचेज होता है ना, इसमें जितना भी रिस्क होता है, जो भी रिस्क होता है, वो लास्ट पेमेंट वो किसका होता है? ऑनर का होता है। ठीक है, तब तक जब तक लास्ट पेमेंट नहीं कर जाता बायर, तब तक किसका रिस्क होता है? ऑनर का। सारे रिपेयर्स भी वही करेगा, सब कुछ मेंटेनेंस वही करेगा। कौन? ऑनर। किसमें? हायर परचेज में। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में रिस्क आर बॉर्न बाय द बायर फ्रॉम डे वन। डे वन से ही जो है जो रिस्क है वो बॉर्न करेगा बायर, क्योंकि वो फर्स्ट डे से ही ऑनर बन जाता है, इसलिए। हायर परचेज, देखिए कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनर ही इसमें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में ऑल राइट, सारे राइट्स किसके होते हैं? जो जिसने खरीद लिया है, जो कि बायर है। ठीक है, वो फर्स्ट डे से ही ऑनर बन गया, तो उसके सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, हायर परचेज में देखिए, इफ द बायर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, सपोज ऐसा हुआ कि उसने कोई जो इंस्टॉलमेंट है पे नहीं करी, तो सेलर हैज राइट टू टेक बैक गुड्स फ्रॉम द बायर। तो हायर परचेज में क्या करेगा? सेलर जो ऑनर है वो वापस ले लेगा अपने गुड्स। भाई तुमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो वापस कर दो। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर बायर फेल कर देता है एनी इंस्टॉलमेंट, तो सेलर उससे वापस नहीं ले सकता अपने गुड्स। वो सोचेगा कि किस तरीके से मैं जो पैसे जो है वो कैसे रिकवर करूं, लेकिन वो गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, हायर परचेज में द सेलर गेन्स इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट। सपोज बायर जो था उसने डिफॉल्ट कर दिया कि भाई वो पेमेंट नहीं दे पा रहा, तो जो सेलर है ना उसका फायदा होगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इंटरेस्ट वगैरह तो आ गया और अपने गुड्स भी वापस आ गए हैं, तो इसमें उसका फायदा होता है। किसका? सेलर का। सेलर मीन्स ऑनर। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर डज नॉट गेन, उसको कोई फायदा नहीं होता इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर बायर ने कुछ पेमेंट नहीं करी, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, द पेमेंट्स मेड बाय द बायर आर रिगार्डेड एज हायर चार्जेस। देखो, सपोज हायर परचेज में जो पेमेंट करता है ना बायर, उसको कहते हैं हायर चार्जेस। कब तक? जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दे देता। जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट देगा तभी वो ऑनर बनेगा। लेकिन इसमें क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में द पेमेंट मेड बाय द बायर इज रिगार्डेड पार्ट पेमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब वो उसकी चलती रहती है, उसका एक पार्ट पेमेंट चलता रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे ही ऑनर बन जाता है अपनी गुड्स का। देन हायर परचेज में देखिए, जो बायर होता है ना, वो ये नहीं कि गुड्स उसने तो किराए पे लिया है तो वो बेच तो सकता नहीं, ना उसको सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर चाहे उसे डिस्ट्रॉय करे, ट्रांसफर करे, सेल करे, वो कुछ भी कर सकता है इंस्टॉलमेंट में। लेकिन हायर परचेज में वो उसे टच भी नहीं कर सकता, गुड्स को सेल भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, बस उसको यूज कर सकता है। ठीक है, जो सेलर होता है ना, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। इसमें क्या होता है? देखो, हायर परचेज में जो सेलर होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ऑनर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे रिपेयर्स भी वही करेगा, मेंटेनेंस भी वही करेगा। कब तक? अप टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट तक। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है?
जो सेलर है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसने तो अपना माल बेच दिया है, गुड्स बेच दिए हैं, अब किसकी हेडेक है? बायर की। ठीक है। हायर परचेज में, अंडर हायर परचेज पार्टीज इन्वॉल्व्ड हायरर एंड हायर। हायरर मीन्स बायर। ठीक है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, हायरर और हायर। किसमें? हायर परचेज में। लेकिन इंस्टॉलमेंट में इस इंस्टॉलमेंट में भी दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर। इसको ना डेफर्ड पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम को डेफर्ड पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। जो हायर परचेज होता है ना उसमें एक वेंडर होता है, एक वेंडी होता है। वेंडर मीन्स सेलर जो माल बेच रहा है, और वेंडी मीन्स, वेंडी को हम हायरर, बायर और परचेजर भी कहते हैं। ठीक है, जो सामान खरीद रहा है। देखो इन द बुक्स ऑफ बायर एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस। जो बुक्स होती है ना बायर की, जो जिसने माल खरीदा है, उसके जो एसेट्स होंगे ना वो कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होंगे, हमेशा कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड होंगे। और सपोज हायर परचेज जो है वो एग्रीमेंट अगर टर्मिनेट भी करना चाहता है, मतलब हटाना भी चाहता है, तो उसे 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, उस एग्रीमेंट को कभी भी फाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर एग्रीमेंट हो गया है तो वो फाइनल है, उसको कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। Ownership of goods under hire purchase agreement is transferred at the time of full and final payment of last installment। मैंने पहले भी बताया कि हायर परचेज एग्रीमेंट में तभी ऑनर बनता है जब वो फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देता है लास्ट इंस्टॉलमेंट की। ठीक है। द एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट विदाउट हैविंग टू मेक फुल पेमेंट इन द इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज हायर परचेज। ठीक है। देखिए हायर परचेज, अभी मैंने आपको पहले बताया सेल गुड्स फॉर ये कैश में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब बायर की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है? 3 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो आउटराइट प्रॉपर्टी मेथड, एक एसेट एक्रूअल मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है। जो आउटराइट प्रॉपर्टी मेथड है ना, इस मेथड में हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं फुल कैश प्राइस में। जितना भी कैश प्राइस है हम उसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं उन एसेट्स को। एसेट एक्रूवल मेथड में क्या करते हैं, हम सिर्फ वही एसेट रिकॉर्ड करते हैं जिनको जो एक्चुअली पेड हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जितना भी टोटल इंटरेस्ट, सपोज उसने सोचा है कि मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा, तो वो पहले उसको डेबिटेड कर देगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही कर देगा डेबिटेड। ठीक है। लेकिन जितना बचा है ना बाद में उसको क्रेडिट कर देगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। जितना बचा है, जितना इंटरेस्ट ड्यू है एट द एंड ऑफ द पीरियड इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इनिशियल अमाउंट पेड करते हैं ना हायर परचेज सिस्टम में, उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है। इफ द हायर वेंडर, जैसे सपोज जो ऑनर है उसने सोच लिया कि भाई मैं तो अपने सारे जो हैं गुड्स जो हैं वापस ले लूंगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट दे तो पा नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट रीपोजेशन। और अगर वो हाफ, जैसे सपोज ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो थोड़े से गुड्स वापस ले ले, तो उसको कहते हैं पार्शियल रीपोजेशन। ठीक है। और जो नेचर है ना परचेज एग्रीमेंट का, वो है ऑप्शन टू बाय। उसकी मर्जी है, बायर की मर्जी है, वो उसको खरीदना चाहता है लास्ट में तो खरीद सकता है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको खरीदने में तो नहीं खरीद सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।